रुको, रुक जाओ। अगर तुम ये वीडियो स्किप करने वाले हो तो एक बार सोच लो, क्योंकि जो मैं अभी तुम्हें दिखाने वाला हूं वो हर किसी को नहीं दिखाया जाता। मैं तुम्हें ले जाने वाला हूं मेहरानगढ़ किला के उस हिस्से में जहां कहा जाता है एक आवाज 500 साल से कैद है। एक साधु की आवाज जिसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। और लोग कहते हैं आज भी रात में वो फुसफुसाता है, मेरा श्राप मत तोड़ो। लेकिन किसी ने वो श्राप तोड़ा, किसी ने खून से नींव सींची और तभी से इस किले के ऊपर चीलें मंडराती हैं। हर सुबह, हर शाम, इतनी कि युद्ध के समय भी आसमान काला पड़ गया था। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कहानी है या सच में कुछ छुपाया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम सच जानना चाहते हो? अगर हां, तो अभी इस वीडियो को अंत तक देखना और ऐसे ही रहस्यमयी सच जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो मैं दिखाने वाला हूं वो शायद तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। चलिए, मैं तुम्हें ले चलता हूं मेहरानगढ़ के उस पार। यह किला राजस्थान के जोधपुर शहर के बीचों बीच स्थित है, लेकिन यह कोई साधारण किला नहीं है। यह करीब 122 मीटर यानी 400 फीट ऊंची एक चट्टान पर बैठा है। अब आप सोचिए, 400 फीट यानी लगभग 40 मंजिला इमारत के बराबर, और यह पूरी चट्टान ही एक किला है। इसका पुराना नाम था भावचेरिया यानी पक्षियों की पहाड़ी। विडंबना यह है कि यहां छोटी चिड़ियां कभी अपना घोंसला नहीं बनाती थीं, सिर्फ काले चील मंडराते थे, और सिर्फ रात में, क्योंकि दिन में तो यहां इंसान भी नहीं आता था। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस पहाड़ी पर भूत प्रेत रहते हैं। कई चरवाहे जो अपनी भेड़ें लेकर यहां चढ़े, वे लौटकर नहीं आए। उनके शव बाद में पहाड़ी की तलहटी में मिले, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो। अब आप समझ सकते हैं कि राव जोधा ने कितनी बड़ी चुनौती ली थी जब उन्होंने इसी पहाड़ी पर अपना किला बनाने का निश्चय किया। राव जोधा राठौड़ वंश के शासक थे। उनके पूर्वज चारों तरफ से घिर चुके थे। एक तरफ मुगल सेना, दूसरी तरफ जयपुर के कछवाहा राजपूत, तीसरी तरफ बीकानेर के राठौड़ ही। राजधानी मंडोर अब सुरक्षित नहीं थी। राव जोधा को एक अभेद्य दुर्ग चाहिए था। जब उन्होंने ये पहाड़ी देखी तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपने सेनापति राव रणमल से पूछा, ये पहाड़ी किसकी है? सेनापति ने कहा, महाराज, ये चीड़नाथ ऋषि की तपोभूमि है। उन्होंने श्राप दिया है कि यहां कभी किला नहीं बनेगा। जो भी बनाएगा उसका विनाश होगा। राव जोधा हंसे। उन्होंने कहा, मैं राठौड़ हूं, मेरे परिवार ने सैकड़ों श्राप झेले हैं, एक श्राप और सही। उन्होंने उसी दिन नींव का पहला पत्थर रखने का आदेश दे दिया, लेकिन जैसे ही मजदूरों ने कुदाल चलाई, धरती फटी और उसमें से तेज हवा निकली, जिसने 10 मजदूरों को उड़ाकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। तब राव जोधा समझे कि यह सिर्फ एक श्राप नहीं, यह कोई और शक्ति है। राव जोधा ने उसी रात चीड़नाथ ऋषि से मिलने का फैसला किया। वो अपने 3 सैनिकों को लेकर पहाड़ी की चोटी पर गुफा में पहुंचे। ऋषि चीड़नाथ आग के सामने बैठे थे। उनकी दाढ़ी जमीन तक लटक रही थी। राव जोधा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मुझे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए यहां किला बनाना है, कृपया अनुमति दें। ऋषि ने आंखें खोली। वे आंखें इतनी लाल थीं जैसे आग की लपटें हों। उन्होंने कहा, राजा, ये मेरी तपोभूमि है। मैंने यहां 500 वर्ष तपस्या की है। यहां किला बनाने का अर्थ है मेरी तपस्या को नष्ट करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा श्राप सच होगा। यहां कभी पानी नहीं होगा। यहां की हर दीवार रातों रात ढह जाएगी और तुम्हारा राज्य खत्म हो जाएगा। राव जोधा ने फिर से प्रार्थना की, लेकिन ऋषि नहीं माने। उन्होंने कहा, तुम मुझे मार सकते हो, पर श्राप नहीं हट सकता। और वे अपने आसन से उठकर गुफा के अंदर चले गए। राव जोधा खाली हाथ लौट आए, लेकिन उन्होंने निर्माण रोका नहीं। अब निर्माण शुरू हुआ। हजारों मजदूर लगे। पहले दिन दीवार का एक हिस्सा बनकर तैयार हुआ। रात को सब सोए। सुबह उठे तो दीवार वहां नहीं थी, ढही हुई पड़ी थी। उन्होंने फिर बनाई, फिर ढह गई। यह सिलसिला 7 दिन चला। 7वें दिन मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम भूतों से नहीं लड़ सकते। तब राव जोधा ने बड़े बड़े ज्योतिषियों और तांत्रिकों को बुलाया। उन्होंने यज्ञ किए, पशु बलि दी, मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दीवार गिरती रही। एक रात जब राव जोधा निराश होकर अपने कमरे में बैठे थे, एक संत ने उनके दरबार में प्रवेश किया। उनका नाम था मेघराज। वे बहुत बूढ़े थे,
उनकी पीठ झुकी हुई थी और आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपके सपने में आया था। आपको यह किला बनाना है, मैं जानता हूं, लेकिन यह पहाड़ी एक संत की तपोभूमि है जो अब पार्थिव नहीं रहे। उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए एक मानव बलिदान की आवश्यकता है। एक निस्वार्थ, निष्कपट प्राणी जो स्वेच्छा से आगे आए, उसे जिंदा नींव में चुनवा दिया जाएगा। बदले में किला कभी नहीं गिरेगा और पानी की कोई कमी नहीं होगी। राव जोधा इस तरह के बलिदान के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए किसी निर्दोष की हत्या नहीं कर सकता। लेकिन संत ने कहा, यह हत्या नहीं, बलिदान है और कोई रास्ता नहीं है। राव जोधा ने दरबार में घोषणा की, यदि कोई स्वेच्छा से अपना शरीर दान करना चाहे तो उसके परिवार को हमेशा राज्य की ओर से सम्मान मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया, कोई आगे नहीं आया। 1 दिन बीता, 2 दिन, 10 दिन। राव जोधा ने आशा छोड़ दी। फिर 11वें दिन एक फकीर दरबार में आया। वो बहुत पतला दुबला था, लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल लिए। उसने कहा, राजन, मैं रामदास हूं। मेरा कोई परिवार नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पत्नी नहीं। मैंने अपना पूरा जीवन घुमक्कड़ी में बिताया। अब मुझे ये शरीर किसी काम का नहीं। मैं आपको देता हूं, बस एक वचन दो, मेरे नाम का एक दिया हमेशा यहां जलता रहे। राव जोधा ने रामदास के पैर पकड़ लिए, रोने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन रामदास ने कहा, राजन, आपको करना होगा, ये आपका धर्म है। उसी रात अमावस्या की काली रात थी। बिना किसी ढोल नगाड़े के, बिना किसी रीति रिवाज के रामदास को उस नींव में उतारा गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र का उच्चारण करने लगे। मजदूरों ने एक एक ईंट रखी। जब वे घुटनों तक दब गए तब भी वे बोल रहे थे। जब कमर तक दब गए तब भी उनके होंठ हिल रहे थे। जब सिर्फ उनका सिर दिख रहा था, उन्होंने कहा, राजन, याद रखना, दिया जलाते रहना। अगली ईंट रखते ही सिर भी ढक गया और ठीक उसी क्षण आसमान से बारिश टपकने लगी। फिर तेज बारिश हुई, फिर मूसलाधार। इतनी बारिश की पूरी पहाड़ी नहा गई। सुबह तक नींव जम चुकी थी। मजदूरों ने काम शुरू किया। इस बार दीवार नहीं गिरी। 1 महीने में किले की 4 दीवारी तैयार हो गई और उसी बारिश ने एक झरना भी बना दिया जो आज भी किले के अंदर बहता है। उस झरे को आज भी रामदास का झरना कहा जाता है। अगर आप वहां जाएं तो पानी की आवाज के बीच आपको एक बुदबुदाहट सुनाई देगी, मानो कोई अब भी मंत्र पढ़ रहा हो। यह किला अब बन गया था, लेकिन राव जोधा ने इसे और भी मजबूत बनाने का फैसला किया। अगले 500 वर्षों में उनके वंशजों ने इसे बढ़ाते रहे। हर शासक ने एक नया दरवाजा जोड़ा, एक नया महल बनवाया, एक नई दीवार खड़ी की और इस तरह बने मेहरानगढ़ के 7 प्रसिद्ध दरवाजे। ये दरवाजे सिर्फ प्रवेश द्वार नहीं है, ये 7 युद्धों की कहानी है, 7 जीत का रिकॉर्ड है और 7 त्रासदियों के गवाह हैं। पहला दरवाजा है जयपोल, विजय द्वार। 1806 में महाराजा मान सिंह ने इसे जयपुर और बीकानेर की सेनाओं को हराने के बाद बनवाया। उस युद्ध में इतनी तोपें चली कि दीवारों में गड्ढे पड़ गए। आज भी वे गड्ढे हैं। अगर आप अपनी उंगली उनमें डालेंगे तो आपको उन दिनों की गर्मी महसूस होगी जैसे गोले अभी अभी टकराए हों। दूसरा दरवाजा फतेहपोल है। महाराजा अजीत सिंह ने इसे मुगलों पर जीत के बाद बनवाया। कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना के जो सैनिक बच गए थे, उन्होंने इसी दरवाजे के सामने आकर घुटने टेके और अपनी तलवारें रख दी। महाराजा ने उन्हें सिर्फ माफ ही नहीं किया, बल्कि उनके परिवारों को यहां बसने की जगह भी दी। तीसरा दरवाजा सबसे भयानक है, लोहा पोल, लोहे का दरवाजा। यहां दीवारों पर लगभग 30 से 40 छोटे छोटे लाल रंग के हाथों के निशान हैं। ये रंग नहीं है, ये राजपूत रानियों के हाथों के असली निशान हैं, जिन्होंने जौहर किया था। जौहर एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पराजय की स्थिति में सभी स्त्रियां और बच्चे एक विशाल चिता में आग लगाकर कूद जाते थे। वे इसलिए कूदते थे ताकि दुश्मन उनका अपमान न कर सके। जौहर से पहले प्रत्येक रानी दीवार पर अपने हाथ का निशान छोड़ जाती थी, अपनी अंतिम पहचान के तौर पर। हर निशान के नीचे एक नाम लिखा है, रानी हाड़ी, रानी सुहाग, रानी बलमुकुंदा। ये वे महिलाएं थीं जिन्होंने अपनी इज्जत के लिए आग में छलांग लगाई। आज भी जब सूरज ढलता है और लोहा पोल पर सन्नाटा छा जाता है, तो कई लोगों ने चीखें सुनने का दावा किया है। हल्की हल्की,
दूर से आती चीखें मानो वे हाथ अब भी जल रहे हों। गाइड आपको बताएंगे कि ये सिर्फ हवा की आवाज है, लेकिन पुराने पहरेदार कहते हैं कि कुछ रातों में वे चीखें इतनी तेज हो जाती हैं कि कान बंद करने पड़ते हैं। इन दरवाजों के पार जब आप किले के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको भव्य महल दिखते हैं। पहला है मोती महल, पर्ल पैलेस। पूरा महल सफेद संगमरमर से बना है। इसकी छत पर सोने की कलाकारी है। दीवारों पर हाथी दांत के नाजुक फूल बने हैं। यह राव जोधा का सार्वजनिक दरबार था। यहां वे प्रजा की फरियाद सुनते थे। इसी महल के कोने में एक गुप्त सुरंग है। कोई नहीं जानता कि वह सुरंग कहां जाती है। आधिकारिक तौर पर उसे 1947 के बाद सील कर दिया गया था, क्योंकि कई लोग उसमें घुसे और वापस नहीं लौटे। लेकिन लोक कथा है कि वह सुरंग 15 किलोमीटर लंबी है और सीधे मंडोर के किले तक जाती है। कहा जाता है कि उस सुरंग में राजा का छिपा खजाना है, जिसकी कीमत आज के जमाने में अरबों में होगी। रात में कभी कभी मोती महल से तालियों की आवाज आती है, मानो कोई अदृश्य दरबार लगा हो। फिर आता है फूल महल, फूलों का महल। यह राजा का निजी मनोरंजन कक्ष था। यहाँ की दीवारें सोने से मढ़ी हुई हैं और उनमें हजारों छोटे छोटे दर्पण लगे हैं। ये एक ऐसी कला है जो अब विलुप्त हो चुकी है। राजा यहाँ शाम को आता था। नर्तकियां नृत्य करती थीं, शायर शायरी सुनाते थे और पूरा फर्श गुलाब की पंखुड़ियों से ढक जाता था। यही कारण है कि इस महल को फूल महल कहा गया। आज भी अगर आप इस महल में खड़े होकर सूंघे तो आपको गुलाब की महक आएगी। हालांकि यहां सैकड़ों सालों से कोई फूल नहीं डाला गया है। शीश महल, यह राजा की रानियों के लिए बनवाया गया था। पूरा महल आईनों से भरा हुआ है। एक छोटी सी मोमबत्ती जलाइए तो पूरा कमरा एक आकाशगंगा जैसा चमकने लगता है। हजारों आईने एक दूसरे से टकराती रोशनी को बढ़ाते हैं। यहाँ की छत पर फारसी भाषा में शिलालेख हैं। हर कोई जो यहाँ आता है हैरान रह जाता है। सच में आप भी हैरान रह जाएंगे। इन महलों के बीच में स्थित है चामुंडा माता का मंदिर। यह मंदिर किले के बिल्कुल केंद्र में है। 1460 में राव जोधा खुद अपने सिर पर देवी की मूर्ति उठाकर मंडोर से यहां लाए थे। ये राठौड़ वंश की कुल देवी है। आज भी हर नवरात्रि में जोधपुर के वर्तमान महाराजा गज सिंह इस मंदिर में पैदल आते हैं। किले की सीढ़ियां चढ़ते हुए बिना जूतों के घंटों लगते हैं। मंदिर की सबसे अनूठी परंपरा यह है कि यहां कभी भी पशु बलि नहीं दी जाती, केवल नारियल और मिठाई चढ़ाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि देवी को खून पसंद नहीं, उन्हें श्रद्धा पसंद है। एक बार एक अंग्रेज सैनिक ने इस मंदिर के अंदर जूते पहने हुए प्रवेश कर लिया था। अगले दिन उसका घोड़ा अचानक मर गया और सैनिक खुद बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने कहा कि मां ने उसे सपने में डांटा था। तब से मंदिर में जूते लेकर प्रवेश करना प्रतिबंधित है। आज भी किले में एक और चीज है, तोप किला बख्ती। यह तोप 1850 के दशक में ढाली गई थी। इसका वजन 7 टन है, लंबाई 12 फीट। इस तोप को सिर्फ एक बार चलाया गया था, परीक्षण के लिए। उस गोले ने लगभग 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी को चीर दिया। उसके बाद से इस तोप को कभी नहीं चलाया गया, क्योंकि उसकी आवाज से किले के भीतर कांच टूट जाते थे और लोगों के कान बहरे हो जाते थे। तोप आज भी वहीं खड़ी है, मुंह पूर्व की ओर किए, जैसे वो अब भी दुश्मनों को देख रही हो। उस पर उर्दू में एक शिलालेख है, जब ये गरजती है तो शेर भी चुप हो जाते हैं। आज मेहरानगढ़ किला एक विश्व धरोहर स्थल नहीं तो कम से कम भारत के सबसे संरक्षित किलों में से एक है। इसके अंदर एक अद्भुत संग्रहालय है, जहां आप देख सकते हैं अकबर की असली तलवार, औरंगजेब का व्यक्तिगत कुरान, महाराजा मानसिंह की पालकी जो सोने चांदी से बनी है, एक हाथी का कवच जिसका वजन 200 किलो से अधिक है, और वह विमान का मलबा जो 1965 में किले के पास गिरा था। संग्रहालय के एक कोने में एक कांच की अलमारी है। उसमें एक छोटा सा दिया रखा है। वो दिया रामदास के नाम का है, जिसे राव जोधा के समय से लगातार जलाया जा रहा है। कभी नहीं बुझा, पिछले 565 साल से। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अब भी बाकी है। किले के एक हिस्से को, जिसे दरबार हॉल के नाम से जाना जाता है, को 1980 के दशक में बंद कर दिया गया था। आधिकारिक कारण यह बताया गया कि वहां रखरखाव चल रहा है। लेकिन 40 साल बीत गए
वो अब भी बंद है। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस हॉल में 7 पीढ़ियों के राजाओं के भूत घूमते हैं। जो भी रात को वहां गया वो या तो पागल हो गया या उसने आत्महत्या कर ली। पुराने पहरेदार बताते हैं कि कभी-कभी आधी रात को उस हॉल से शतरंज की चाल चलने की आवाज आती है। शाहमात, शाहमात, और फिर हंसी। वो हंसी इतनी डरावनी होती है कि किले के कुत्ते चुप हो जाते हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप रात को मेहरानगढ़ में रुकना चाहेंगे? अकेले? उसी कोने में जहां रामदास को दफनाया गया था, वहीं पर जहां चीलें दिन भर मंडराती हैं और रात को कहीं गायब हो जाती हैं? अगर हां, तो एक बार जरूर जाइए। लेकिन हां, दिया जलता हुआ रखिएगा, क्योंकि रामदास ने कहा था जलाए रखना, और वह आज भी देख रहा है, हर रात, हर दिए से, हर हाथ के निशान से।